में इस राज्य में हजारों की संख्या में बहालियां जब निकलेंगी तो यहाँ के बैकवर्ड दलित आदिवासी का बेटा कल अफसर बन करके आएगा। कि रमुना प्रखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को हर पंचायतों में विभिन्न वार्डों में कैसे मजबूत किया जाए, कैसे लोगों को अपने पार्टी के साथ जोड़ा जाए। और इसी कड़ी में हम लोगों ने कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया है और हमारे साथियों ने, वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में, अपने विचारों में चिंता जाहिर किया है कि रमुना प्रखंड सहित पूरे विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कैसे मजबूत करें, इस क्षेत्र से कैसे अपना विधायक हम विधानसभा में भेजें, पलामू संसदीय क्षेत्र से अपना सांसद हम बना करके भेजें। इस पर हमारे तमाम वक्ताओं ने चिंता जाहिर किया है और हमको लगता है कि ये चिंता वाजिब है, क्योंकि जब भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के मामले को अगर देखा जाए तो हमको लगता है कि आज जब तुलना आप करिएगा गढ़वा विधानसभा के और भवनाथपुर विधानसभा के, तब अंतर पाएंगे। अंतर इसलिए पाएंगे कि भवनाथपुर विधानसभा में और गढ़वा में हालांकि जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं, हमारी सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, गठबंधन की सरकार, माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के नेतृत्व में ही हो रहा है। लेकिन जो भी काम भवनाथपुर में आता है, जैसे हमारे साथी कुछ लिख करके दिए थे सड़क के सवाल पर, आप समझते रमुना प्रखंड से सिलीदा, गम्हरिया होते, बुलका होते, गनियारी, फाट पानी होते, धुरकी तक 23 किलोमीटर का सड़क है और आज तक उसका निर्माण नहीं हुआ, जबकि जर्जर स्थिति है। हम लोगों के प्रयास से, अनंत प्रताप देव जी और मेरा प्रयास से, हम लोगों ने इस प्रखंड में बहियार से सपही तक, रमना से बुलका तक, ये प्रयास करके हम लोगों ने इस सड़क को लाने का काम किया। आपको बिशुनपुरा से रमुना आने में जो सड़क की स्थिति है, यानी रमुना से मझियाओं तक, यानी काम हमारी सरकार करती है, हम लोग करते हैं, लेकिन विकास का ढिंढोरा माननीय विधायक भानु प्रताप जी, उसको जो है से इतना हल्ला, उनके लोग इतना मोबाइल में ये हल्ला करेंगे कि उनको लगेगा कि यही सब करा रहा है। यहाँ के लोगों को पता होगा, जब बुलका सड़क में 2 साल पहले जब पानी पूरा डाढ़ भर लगता था और वहां के माताएं बहनें जब पार होने में दिक्कत होता था, तो हमने निजी कोष से, लोगों को सहयोग से जिरवा पुल पर उसको पुल बनाने का काम हम लोगों ने किया था और आज 10 किलोमीटर तक सड़क पास हुआ है और हम लोग 3-3 मर्तबा माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके दोनों नेता उस सड़क निर्माण का मांग किया है। हमको लगता है कि आने वाले दिनों में रमुना से धुरकी तक 23 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। चाना के लोग बैठे हुए, चाना से दामर मरचवार होते हुए 10 किलोमीटर सड़क का हेनो तक, नगर उटारी के हेनो मोड़ तक हम लोगों ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब से मिलकर के उसे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो सड़क का निर्माण मार्च से पहले तो नहीं, लेकिन मार्च के बाद उस सड़क का भी निर्माण होगा। हम लोग विधायक नहीं, हमारा सांसद नहीं, लेकिन झारखंड में हमारी सरकार है और जो एक जनप्रतिनिधि, हारा हुआ विधायक, हारा हुआ प्रत्याशी के जो काम हो सकता है, हम लोग बाखूबी उसको निभा रहे हैं। और मैं ये बतला दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी भवनाथपुर विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे देश में कमजोर हो रहा। आज हमारा विधानसभा 9
प्रखंडों का विधानसभा है और ये हम लोगों का प्रखंड सम्मेलन, यह चौथा प्रखंड सम्मेलन है। भानु प्रताप शाही अपने आप को या वोट के आधार पर केतार और खरौंदी और भवनाथपुर को मजबूत किला के रूप में समझते हैं। जब खरौंदी प्रखंड में हम लोगों का सम्मेलन था तो 900 लोगों ने खरौंदी प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने का काम किया। धोरकी प्रखंड में सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में लोगों ने शामिल हुआ। भवनाथपुर में सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुआ। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कारवां है भवनाथपुर विधानसभा समेत पूरे राज्य में बढ़ता जा रहा है। अभी आप लोग जानते हैं मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आपको पता होगा जब भानु प्रताप शाही जी करवा पहाड़ जाते हैं, जब खेतमा जाते हैं, जब धुरकी जाते हैं तो चिंता करते हैं ताहिर अंसारी और अनंत प्रताप देव जी के बारे में। चिंता उनको है चुनाव कौन लड़ेगा, चेयरमैन कौन बनेगा, ये चिंता है उनको। हम लोगों को चिंता नहीं है। हमारे समर्थकों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, अनंत प्रताप देव को, ताहिर अंसारी को यह चिंता नहीं है कि हम विधायक बनेंगे कि अनंत प्रताप देव विधायक बनेंगे। लेकिन भानु प्रताप शाही का चिंता है। चिंता इसलिए है कि ताहिर अंसारी और अनंत प्रताप देव एक साथ जब हो गए तो चुनाव एक लड़ेगा। जब चुनाव एक लड़ेगा तो भानु प्रताप शाही का विधानसभा के अंदर उसका ठिकाना नहीं होगा, उसका ठिकाना रांची के होटवा जेल होगा। क्योंकि 130 करोड़ का घोटालाबाज है और 130 करोड़ का घोटालेबाज उसको जेल के अंदर रहना चाहिए जो विधानसभा के अंदर है। और ये जनता जानती है, भवनाथपुर के लोग जानते हैं, पूरे राज्य के लोग जानते हैं। और इस भ्रम में, भानु के जाल में हमारे लोग भी फंसते हैं। उसका जाल में हमें और आपको फंसने की जरूरत नहीं है। उसको पता है कि अगर भवनाथपुर विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगर विधायक जीत गया तो पुनः इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आने वाले 2024 को मुख्यमंत्री बनेंगे। और पलामू लोकसभा अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस राजद की गठबंधन अगर सांसद जिता करके हम लोगों ने भेज दिया तो दिल्ली की भी सरकार नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार नहीं रहेगी, बल्कि गठबंधन की सरकार होगा। तो 30 करोड़ का घोटालेबाज जो बाहर में घूम रहा है कल वो अंदर नजर आएगा। चिंता इस बात का है, चिंता इस बात का नहीं है कि चुनाव कौन लड़ेगा, कौन चेयरमैन बनेगा। इसलिए साथियों, इस गद्दार और इस बेईमान को, इस भ्रष्टाचारी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत करके और इसको चिंता को बढ़ा दीजिए ताकि इसको रात को चैन नहीं आए, इसको नींद हराम कर देना है। क्योंकि हमारा भवनाथपुर विधानसभा के लोगों को नींद हराम करके रखा है, तो आज तुम्हें भी नींद हराम करके रख देंगे। लोगों को यह भी चिंता है, लोग चर्चा कर रहे थे कि ताहिर अंसारी, अनंत प्रताप देव एक साथ होकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। मैं आप तमाम लोगों को बतला देना चाहता हूं कि ताहिर अंसारी का व्यक्तिगत कोई निजी स्वार्थ नहीं है, अनंत प्रताप देव जी का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हमें धनवान और पूंजीपति नहीं बनना है, हमको गरीबों की हमेशा लड़ाई लड़ना है। इसलिए हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा को शामिल होने का निर्णय लिया है। हमारा कोई अपना कोई सवाल नहीं है, बल्कि भवनाथपुर विधानसभा के जो 182 पंचायत की जनता है, 502 बूथ की जनता है, यहाँ 9 प्रखंड की जनता है, जब वो दुखी रहेगा, जब वो परेशान रहेगा तो उसका नेता कोई चैन से नहीं सोएगा। हम आपके लिए चैन से सोने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं आए हैं, बल्कि आपको आपका अधिकार, आपका मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं।
हम इस देश को बचाना चाहते हैं, इस देश के लोकतंत्र को हम बचाना चाहते हैं, इस देश के संविधान को हम बचाना चाहते हैं, इस देश के बैकवर्ड दलित आदिवासियों को उनका अधिकार दिलाना चाहते हैं। इसलिए हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाने का फैसला किया है। इसलिए तमाम साथियों से मेरा कहना है कि आप निजी स्वार्थों को भूलिए, आप निजी टोका टोकन टिप्पणी में आप भूलिए, इसको संगठन को, पार्टी को मजबूत करिए ताकि भवनाथपुर विधानसभा को एक मजबूती प्रदान किया जा सके, इस क्षेत्र को विकसित और बेहतर विधानसभा बनाने की ओर बढ़ सके। इसलिए हम तमाम लोगों को, चाहे वो अनंत प्रताप जी के समर्थक हो, चाहे मेरा समर्थक हो, तमाम समर्थकों का ये फर्ज बनता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी को, संगठन को कैसे पंचायतों में, प्रखंडों में हम इसको मजबूत करें। और साथियों मैं बता दूं, हमारे साथी बहुत से लोग ये कहते हैं थाना नहीं सुनता है, प्रखंड नहीं सुनता है, बीडीओ नहीं सुनता है, सीओ नहीं सुनता है। काहे नहीं सुनता है? सुन रहा है, थानेदार भी सुनता है, बीडीओ भी सुनता है। मैं कह रहा हूं अगर नहीं सुनता है तो थाना प्रभारी को भी आपको दबाव देने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। सरकार हमारी है और रमुना में हमारा पार्टी मजबूत है। थाना प्रभारी को भी जनता को काम करना पड़ेगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी काम करना पड़ेगा, अंचलाधिकारी को भी काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो प्रखंड के तमाम साथियों की जवाबदेही है कि अब थाना में जाइए, अब प्रखंड अंचल में जाइए और जाकर के जनता के आप काम कराइए। अगर काम नहीं करता है आप फोन करिए ताहिर अंसारी, अनंत प्रताप देव को। मैं भी थाने में आऊंगा, मैं भी प्रखंड में आऊंगा और देखता हूं कि कैसे पदाधिकारी आपका काम नहीं करते हैं, जनता के काम नहीं करेंगे। लेकिन थानेदार भी आपका है, अंचलाधिकारी भी आपका है, प्रखंड विकास पदाधिकारी भी आपका है। आपकी सरकार है तब प्रशासन भी आपका है। गैर तरीके से, गलत तरीके से हमें प्रशासन को भी नहीं बोलना है, लेकिन सही काम के लिए प्रशासन को हमें दबाव देना है। अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो ऐसे प्रशासन को रमरा प्रखंड में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको यहां से जाना पड़ेगा। तो इसलिए चाहे वो पदाधिकारियों के सवाल हो, चाहे नेताओं के सवाल हो, तमाम सवालों पर आपको सोचने की जरूरत है। हमारे यहाँ प्रखंड कमेटी नहीं है, यहाँ तमाम कमेटियों को बंद कर दिया गया है। आज हम लोग चाहते थे कि प्रखंड कमेटियों को हम लोग गठित कर दें, लेकिन इतना भीड़ में संभव नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि हमारे जो प्रमुख साथी हैं, 10-15 साथी हैं जो प्रखंड के, वो तमाम प्रखंड के 10-15 साथी बैठ करके आपस में जो निर्णय लेंगे, हम प्रभारी नियुक्त कर देंगे, प्रभारी नियुक्त कर देंगे, आप जो निर्णय लेंगे, आप नीचे से जो तय करेंगे उसको पार्टी फॉलो करेगी, उसको लागू करेगी। तय आप ही को करना है, तय नेता नहीं करेंगे। संगठन आप ही को चलाना है, पार्टी आप ही को चलाना है। ये तय आप करेंगे और पार्टी ऊपर निर्णय लेगी। तो संगठन के सवाल पर, प्रशासन के सवाल पर और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उसके सवाल पर आज सवाल लोग उठाता है। हमारे विपक्षी लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस सवाल उठाते हैं कि भाई हेमंत सोरेन जी ने किया क्या? कुछ नहीं किया। और मैं कह रहा हूं कि आप अगर 50 साल तक झारखंड में राज करेंगे तो जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 3 साल के कार्यकाल में 2 साल कोरोना रहा, 1 साल मात्र इनको टाइम मिला, 1 साल में जो उन्होंने काम किया है, अगर 50 साल तक झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगा तो उसका मुकाबला वो नहीं कर सकते। आपको उदाहरण अगर देने लगो तो रात बीत जाएगा, लेकिन मोटा मोटी अब तमाम लोग जानते हैं। अगर आंगनबाड़ी बहनें यहाँ पर बैठी होंगी तो उनको पता होगा उनके लिए हमारी सरकार ने क्या किया। पारा टीचर भाई अगर यहाँ पर बैठे हुए होंगे उनको पता होगा कि पारा टीचरों के लिए हमारी सरकार ने क्या किया। सरकारी नौकरी में रहने वाले लोगों को पता होगा कि उनको पुराना पेंशन योजना दे करके सरकार ने उनको सम्मानित करने का काम किया। आपको पता होगा भवनाथपुर और गढ़वा में 2 घंटा मात्र बिजली मिलता था, लेकिन आज 18 घंटा इस जिला में बिजली मिलता है। आपको पता है कि बिजली के सवाल पर हमारा सरकार ने क्या किया। अगर आप तमाम लोगों को अगर घरों में मीटर नहीं है तो आप अपने घरों में मीटर लगवा दीजिए। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि 100 यूनिट तक बिजली हम फ्री
देंगे। हमारा सरकार 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने का काम किया। हमारी सरकार ने बैकवर्ड समाज के लोगों के लिए 27% आरक्षण देने का काम किया और एसटी और एसी के लोगों के लिए भी पहले 26% एसटी समाज का था, उसको 28% आरक्षण देने का काम किया। एसी समाज के लोगों को पहले 10% आरक्षण था, उसको 12% करने का काम किया। यानी तमाम क्षेत्रों में हमारी सरकार ने जो किया है, भारतीय जनता पार्टी उसको सपना में भी नहीं दे सकता था। अभी आपको पता है कि हमारी सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाकर 1932 के खतियान को विधेयक बनाकर उसको राज्यपाल के पास उन्होंने भेजने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी साजिश करके उस विधेयक को पुनः राज्य सरकार को वापस करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैं ये कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में 1932 का खतियान इस राज्य में जनता का अधिकार है, वो लागू होकर रहेगा। तुमको जो भी करना होगा तुम कर लेना, लेकिन ये 1932 का खतियान खत्म नहीं होगा। और अगर 1932 का खतियान लागू हो गया तो उत्तर प्रदेश और बिहार और छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, बल्कि झारखंड के मूल निवासी आदिवासी बैकवर्ड समाज के नौजवान यहाँ बेरोजगार नौकरी करेंगे। बाहर के लोगों को यहाँ से जाना होगा। हमारी सरकार झारखंड के लोगों को, आपके लिए, हमारे लोगों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए बेहतर कर रहा है, अच्छा कर रहा है। आने वाले दिनों में इस राज्य में हजारों की संख्या में बहालियां जब निकलेंगी तो यहाँ के बैकवर्ड दलित आदिवासी का बेटा कल अफसर बन करके आएगा। यह सरकार हमारी करने जा रही है। इसलिए आप तमाम लोगों को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, तमाम गाँव, तमाम मोहल्लों में, तमाम अंचलों में, तमाम वार्डों में आप मजबूत करिए। आने वाला जो है से दिन आपका होगा, भरतपुर विधानसभा के लोगों को होगा, रमना प्रखंड के लोगों को होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, जय भीम करते हुए झारखंड जोहार करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।